जैसे कि हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं अकाउंट्स में, जिसका नेम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री केस में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि या तो हम जर्नल्स का यूज करते हैं या हम सब्सिडरी बुक्स का यूज करते हैं। अब जर्नल का यूज किस केस में होगा कि हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड जर्नल में कब करेंगे और सब्सिडरी बुक्स में कब करेंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे कि हम इस चैप्टर में बात करें कि जर्नल्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, और उसमें भी हम कुछ ट्रांजेक्शन स्टडी कर चुके हैं। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, क्योंकि अब से पहले जो भी हमने ट्रांजेक्शन की थी वो मोस्टली हमने कैश में की थी, कि हम कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं। लेकिन आज जो हमारी वीडियो है वो रिलेटेड रहेगी बैंक से, कि हम जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनमें बैंक जो है इन्वॉल्व है। तो जब बैंक को हम इन्वॉल्व करते हैं ट्रांजेक्शन में, कोई ट्रांजेक्शन होती है वो बैंक के थ्रू होकर जाती है, तो उस केस में हम किस तरह की एंट्रीज अपने बुक्स में किया करते हैं, जर्नल में किया करते हैं। तो अगर हम बात करें कि बैंक के साथ हमारी किस किस तरह की डीलिंग होती है, हम किस किस केस में बैंक को यूज कर रहे होते हैं, बैंक का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कि हम देखते भी हैं कि समटाइम वी हैव डिपॉजिटेड सम मनी इनटू बैंक, लेकिन हम यहां किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हम यहां इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि वी आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी आर गोइंग टू डिपॉजिट सम मनी इनटू बैंक। तो इस केस में हमारा सबसे पहला फोकस किस पे रहेगा, वो रहेगा कि वो कौन से अकाउंट हैं विच आर गोइंग टू बी अफेक्टेड ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शंस। जब हम बैंक में, अब जैसे नॉर्मल है कि जब हम बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे बैंक अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है, कि हमारा जो बैंक बैलेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। द फर्स्ट अकाउंट विच इज गोइंग टू बी अफेक्टेड दैट इज बैंक अकाउंट। अनदर साइड जो हमारा सेकंड अकाउंट है जिस पे इफेक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है, अब मैं अपने पास से कैश लेकर जाऊंगा, बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे कैश का जो बैलेंस है वो कम हो रहा होगा। तो वो जो दो अकाउंट है जिन पे इफेक्ट पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन की वजह से, वो है बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। हमें पता है बैंक अकाउंट होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, और आई होप कि आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से अकाउंट इनमें से किस नेचर के हैं। और कैश अकाउंट का हमें पता है ये किस नेचर का है, ये है रियल नेचर का, मीन्स रियल अकाउंट। अब हमें देखना है कि इनमें ये जर्नल एंट्री के टाइम कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब देखिए बैंक रिसीव कर रहा है या कुछ ना कुछ यानी गिवर की फॉर्म में है। तो हमें पता है कि जब हम बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक क्या होता है, रिसीवर होता है, इसलिए बैंक रिसीवर है तो बैंक को हम करेंगे डेबिट। हमारी एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और रियल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे पास से गया है, और कैश जब हमारे पास से गया है तो हमें क्या करना है यहां पर, टू कैश अकाउंट। यानी कि यहां पर जो बात है जो याद रखनी है वो सिर्फ ये है कि जब भी पर्सनल अकाउंट की बात आए तो आप सिर्फ ये देखो कि वेदर इट इज रिसीविंग और गिविंग समथिंग टू अदर्स, या तो ये रिसीव कर रहा है या गिवर की पोजीशन में है। अगर रिसीव कर रहा है, रिसीवर है तो डेबिट करो, गिवर है तो क्रेडिट करो, सिंपल ये देखना है। और रियल अकाउंट के केस में ये देखना है कि वो चीज हमारे पास आ रही है कि वेदर वी आर रिसीविंग इट और वेदर दैट असेट्स इज कमिंग इन साइड द बिजनेस और गोइंग आउटसाइड द बिजनेस, कि अगर वो हमारे पास आ रही है या बढ़ रही है हमारे पास तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर वो कम हो रही है या हमारे पास से जा रही है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो वही केस था पर्सनल अकाउंट की वजह से। हमने देखा कि बैंक रिसीवर है या गिवर है, रिसीवर था तो डेबिट कर दिया, कैश हमारे पास से जा रहा है या आ रहा है हमें ये देखना, तो जा रहा है तो क्रेडिट कर दिया। अब इसी तरह हमारी जो सेकंड एंट्री है वो व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक। कई बार क्या होता है कि हम बैंक से हम कुछ अमाउंट निकाल रहे होते हैं, कि जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती है हम बैंक से कुछ अमाउंट विड्रा करते होते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखने का पॉइंट क्या है कि वी आर गोइंग टू विड्रा फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज।
कि कहीं ना कहीं जो हम बैंक से अमाउंट निकाल कर लाए हैं उसको हम बिजनेस में यूज करेंगे। तो बिजनेस में यूज करेंगे, सेम है कि कौन से दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले कैश, कि जब बैंक से हमने अमाउंट निकाली तो वो हमारे बिजनेस में आई और हमारा जो कैश था वो कैश इंक्रीज हो गया। दूसरी तरफ जो हमारा बैंक अकाउंट था, बैंक से हमारे अमाउंट डिडक्ट हो गई क्योंकि हम वहां से विड्रॉ कर चुके हैं। तो हम यहां देखिए, हमें फिर पता है कि कैश क्या है हमारा, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, कि हमारे पास कैश आ रहा है, हमारा कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, तो कैश अकाउंट को करेंगे हम जर्नल एंट्री में यहां पर डेबिट। अब बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के केस में फिर हमने देखना कि वेदर इट इज रिसीवर और गिवर। तो यहां पर ये गिवर है क्योंकि बैंक से हम कुछ लेकर आए हैं, बैंक गिवर है तो गिवर को हम करते हैं क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बड़ा ही इजी है, कैश बढ़ रहा है तो डेबिट करना है, कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट करना है। बैंक रिसीवर है तो डेबिट करो, बैंक गिवर है तो क्रेडिट करो। सिंपल ये था। अब बात करते हैं हमारी एक छोटी सी और ट्रांजेक्शन कि व्हेन चेक रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। कि पहली बात तो बिजनेस के अंदर मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो जो बैंक की फॉर्म में होती है या चेक की फॉर्म में होती है। कैश की फॉर्म में बहुत कम ट्रांजेक्शन है जो हम किया करते हैं। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन की जो पेमेंट होती है, वेदर वी आर रिसीविंग और गिविंग अमाउंट टू अदर्स, दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ चेक, या हम बैंक के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या चेक का यूज करते हैं। तो यहां एक चीज देखिए कि हमारा कोई कस्टमर था, कस्टमर हमें चेक देकर चला गया और वो चेक हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो सेम डे अगर हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो हम यहां पर हमारा कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ। यहां पर अगर हम नॉर्मल भी देखिए, कोई हमें चेक देकर जाता है तो हमने उसका कहीं ना कहीं नोट किया होगा कि हमने उससे वो अमाउंट लेनी थी। कस्टमर के नेम से हमने अमाउंट कहीं ना कहीं लिखी होगी कि हमने अपने कस्टमर से इतनी अमाउंट लेनी है। अब जब वो हमें चेक देकर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं हम कस्टमर के अकाउंट में से वो अमाउंट डिडक्ट कर रहे होंगे कि कस्टमर इतनी पेमेंट करके हमें चला गया, तो कस्टमर अकाउंट पे इफेक्ट डल रहा होगा। दूसरी तरफ वो चेक हम बैंक में डिपॉजिट करके आ रहे हैं, आज हमें चेक मिला, वही चेक हमने सेम डे यानी कि आज ही बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो कहीं ना कहीं बैंक के बैलेंस पे भी इफेक्ट डल रहा होगा। तो ये दो अकाउंट हैं। तो यहां देखिए जर्नल एंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हमें ये जरूर पता हो कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से या कोई भी ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं उसका इफेक्ट किन दो ट्रांजैक्शन पे या किन 2 अकाउंट्स और 3 अकाउंट्स पे पड़ रहा है। क्योंकि जिन अकाउंट्स पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है वही इस जर्नल एंट्री में यूज हो रहे होंगे। वो या तो डेबिट हो रहे होंगे या क्रेडिट हो रहे होंगे। ये आपको पता है कि आप रूल के बिहाफ पे चेक करोगे कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो सेम हमारा जब हमें व्हेन वी आर रिसीविंग अ चेक फ्रॉम द कस्टमर एंड डिपॉजिटेड द सेम चेक into the bank on the same day, in that case there are 2 accounts which will be affected. One is customer account and another is bank account. As we already know, a customer account is a personal account. Customer account is a personal account and bank account is also a personal account. और हमें ये भी पता है कि in case of personal account we check only that thing कि whether it is receiving or giving something. तो यहां देखिए कस्टमर ने हमें चेक दिया तो क्लियर है कि कस्टमर यहां पर क्या है, गिवर है, और रूल के अकॉर्डिंग गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कस्टमर को हम यहां क्या करने वाले हैं, कस्टमर्स अकाउंट को हम क्रेडिट करने वाले हैं इस जर्नल एंट्री में। दूसरी तरफ जब चेक बैंक में जाएगा तो बैंक का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा होगा। बैंक का बैलेंस एक तो इंक्रीज हो रहा होगा, उसी वजह से बैंक अकाउंट पे इफेक्ट डाल रहा है। अब यहां पर हमें देखना है कि बैंक पर्सनल अकाउंट है तो बैंक रिसीवर है या गिवर है। तो बैंक तो रिसीव कर रहा है, तो बैंक रिसीव कर रहा है तो हम यहां लिख देंगे रिसीवर को डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो ये हमारी वहां पर जर्नल एंट्री रहेगी जब हमें कस्टमर से चेक रिसीव हुआ और सेम डे हमने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिया। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता कि हम जो भी चेक रिसीव कर रहे हैं वो सेम डे हम बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो।
तो यहां एक केस ये बनता है कि चेक हमें आज रिसीव हुआ लेकिन हमने सेम डे उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। तो सेम डे अगर हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो उस केस में हमारी क्या जर्नल एंट्री रहेगी वो देखिए कि जैसे चेक हमें रिसीव हुआ कस्टमर से। अब जब हमें चेक कस्टमर से रिसीव हुआ तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास चेक आ गया। चेक आ गया हमारे पास, तो चेक सबसे एक तो आया हमारे पास चेक। अब अगर हम इसको बैंक में डिपॉजिट करा देते तो बैंक वर्ड यूज करते, लेकिन बैंक में तो हमने डिपॉजिट नहीं कराया। आज हमें चेक रिसीव हुआ कस्टमर से, तो कस्टमर के अकाउंट से हम डिडक्ट कर देंगे सबसे पहली बात तो कि कस्टमर से हमें चेक रिसीव हो गया, जो अमाउंट हमने उससे लेनी थी उसके लिए, तो कस्टमर के अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा। तो दूसरा अकाउंट क्या है, वो चेक हमारे पास आया, हमने उस चेक को अपने पास ही रखा, बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। तो चेक जब तक हमारे पास है उसके लिए हम जो अकाउंट यूज करेंगे वो होगा चेक इन हैंड अकाउंट। उसके लिए जो अकाउंट होगा वो क्या होगा, चेक इन हैंड अकाउंट। अब ये जो चेक इन हैंड अकाउंट है, अब देखिए ये जो चेक इन हैंड अकाउंट है इसको आप कुछ ही टाइम के अंदर अंदर क्या करोगे, इसको कैश में कन्वर्ट करने वाले हो। और जब आपको हम असेट्स के बारे में बता रहे थे, करंट असेट्स की बात कर रहे थे और फिक्स्ड असेट्स की बात कर रहे थे, तो करंट असेट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि करंट असेट्स में वो क्या चीजें आती है विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 1 ईयर। तो हमें क्या है, ये चेक इन हैंड है करंट असेट्स की फॉर्म में, क्योंकि ये हमारे लिए असेट्स हुई, तो उस रूल के बिहाफ पे ये हमारे पास आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, सॉरी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू। अब एक चीज देखिए, तो चेक इन हैंड अकाउंट था क्योंकि हमारे लिए एक तरह से करंट असेट्स हुई वो, और उसकी वजह से हमने उसको डेबिट कर दिया। अब कस्टमर अकाउंट्स की फॉर्म में क्या, कस्टमर अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट, तो कस्टमर तो यहां गिवर था, उसने हमें चेक दिया था, तो गिवर की वजह से कस्टमर का अकाउंट कर दिया हमने क्रेडिट। ये किस लिए एंट्री है कि हमें कस्टमर से चेक रिसीव हुआ लेकिन वो हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। तो ध्यान रखिए, चेक इन हैंड अकाउंट पे इफेक्ट डलता है और कस्टमर अकाउंट पे, कस्टमर पर्सनल अकाउंट, और यहां पर ये करंट असेट्स की तरह यूज होगा। और करंट असेट्स हमारे पास आई है, असेट्स आती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। अब दूसरी तरफ क्या है कि जब हम बात करेंगे, ये तो हमें चेक रिसीव हुआ, हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, लेकिन जब हम आज हमें ये चेक रिसीव हुआ था तो आज हमने डिपॉजिट नहीं कराया, हो सकता है हम इसको कल डिपॉजिट कराएं, 2 दिन बाद कराएं या 4 दिन बाद कराएं। तो जब भी हम इस चेक को डिपॉजिट कराएंगे तो हमारे किस किस अकाउंट पे इफेक्ट डलेगा। सबसे पहले देखिए, चेक इन हैंड जो हमारे पास था, जब हम इसको बैंक में डिपॉजिट करके आएंगे तो चेक हमारे पास से चला जाएगा, मींस चेक इन हैंड हमारे पास नहीं रहेगा। दूसरी तरफ जब बैंक में ये डिपॉजिट किया जाएगा तो उस केस में हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा होगा, तो बैंक अकाउंट पे इफेक्ट डल रहा होगा। तो यहां देखिए, बैंक वहां पर रिसीवर है या गिवर है, तो बैंक को तो हम चेक देने लग रहे हैं, तो बैंक वहां पर है रिसीवर, तो बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट, कि बैंक अकाउंट डेबिट। और क्योंकि चेक जो है हमारे पास था, पहले हमारे पास असेट्स की फॉर्म में आया था, अब असेट्स हमारी कम हो रही है क्योंकि वो बैंक के पास जा रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जा रही है तो चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट। तो ये केस रहेगा इस केस में कि कस्टमर से हमें चेक रिसीव हुआ, वो चेक हमने अपने पास रखा, सेम डे डिपॉजिट नहीं कराया। सेम डे डिपॉजिट नहीं कराया तो हम ये एंट्री करेंगे, और जिस डेट को उसको बैंक में डिपॉजिट करने जा रहे होंगे उस डेट को हम ये एंट्री कर रहे होंगे। तो ये हमारा केस क्या था कि चेक हमें रिसीव हुआ कस्टमर से और हमने सेम डे डिपॉजिट करा दिया, तो हम ये एंट्री कर रहे हैं। सेम डे डिपॉजिट नहीं कराते तो जिस दिन हमें वो चेक रिसीव हुआ है वो हम उस दिन को हम ये एंट्री कर रहे होंगे, और जिस दिन हम इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करने जा रहे होंगे तो ये एंट्री कर रहे होंगे।